हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी बी सीबीएसई से गिरगिट की कहानी और इसे संक्षेप में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। गिरगिट गिरगिट श्री अंतोन केशव जी द्वारा लिखी गई है। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचू मेलाव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचो मेलाओ के कानों में एक आवाज़ गूंजी, तो तू काटेगा? तू शैतान कहीं का! ओ छोकरो, इसे मत जाने दो। इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आह! तो यहाँ पर एक शाम का समय का सन्नाटा और दुकान जो सूनी पड़ी हुई है उसका दृश्य दिखाते हुए कहानी की शुरुआत है। और एक चौराहा है जहाँ पर कुछ लोग अपना दिन भर का काम कर कर अब जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और दुकानों भी लगभग बंद हो चुकी है या बंद होने वाली है। तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर रहते हैं ओचू मेलाव, और उनके कानों में कुछ आवाज़ आती है जो कि एक गोदाम के अंदर से आ रही थी। तू काटेगा ऐसा बोलकर। तो कोई आदमी एक कुत्ते को पकड़ने के लिए दौड़ा रहा था। तब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई दी। ओचू मेलाव ने उस आवाज़ की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पीचूगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। छींट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन की वास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख मत जाने दो दोबारा सुनाई दी। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़ कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। तो यहाँ पर ओचू मेलाव ने जब देखा घूमकर तो उसे दिखाई दिया कि एक काठ गोदाम जो वुड होती है, टिम्बर की गोदाम को बोलते हैं, जैसे एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा था। तो और एक व्यक्ति उस कुत्ते को दौड़ा रहा था और उसको दौड़ाते दौड़ाते उसको पकड़ लिया। उसकी पिछली टांग पकड़ लिया था और कुत्ता किकियाने लगा था, चिल्लाने लगा था क्योंकि उसको पकड़ लिया गया था। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचू मेलाव मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन वास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी। ओचू मेलाव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ख्युक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांग पसारे नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता। सफ़ेद बार जोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओचू मेलाव ने देखा कि काठ गोदाम से बाहर कोई आदमी एक कुत्ते को पकड़ के उसकी टांग को पकड़ कर उसे बाहर खींच कर ला रहा है। कुत्ता डर से चिल्ला रहा था, खिकिया रहा था और वो नज़दीक जाकर जब उसकी पहचान किया तो उसे मालूम था कि ये तो सुनार है, उसका नाम ख्युक्रिन है। और वो अपनी उंगली दिखा रहा था कि उसकी उंगली में इस कुत्ते ने काट लिया है। इसलिए वहाँ पर तुरंत ही भीड़ जमा हो गई। अपना शोर सुनकर लोग अपने दुकानों से बाहर आ गए
और देखने लगे कि आखिर क्या बात है कि ये आदमी इतना चिल्ला रहा है और कुत्ते को पकड़कर रखा है। और कुत्ता बहुत डर गया था, वो ऊपर से नीचे तक लगभग पूरा कांप रहा था। उसे ख्युकरीन ने पकड़ रखा था, इसलिए वो डर कर कांप रहा था। यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचुमिलाओ ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए ख्युकरीन ने कहा। मुझे मित्रिच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था, तब अचानक इस कमबख्त ने आकर मेरी उंगली काट खाई। माफ़ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी, मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक मेरी यह उंगली अब काम करने लायक नहीं हो पाएगी। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाए और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहें। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो यह ज़िंदगी तो नर्क हो जाए। तो अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जब भीड़ चिढ़ते हुए जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्यों इकट्ठा हुआ है भीड़, ओचुमिलाओ ने सवाल किया कि ये सब क्या हो रहा है और ये एक आदमी जो उंगली उठाए हुए है वो क्यों उठाए हुए है। तो उस पर ख्युकरीन ने कहा, जो ख्युकरीन जो बाहर निकला काठगोदाम से, तो वही चिल्ला रहा था, कुत्ते को भी वही पकड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि वो लकड़ी लेने के लिए कुछ काम से आया था टिम्बर डिपोट में, तो उसको वहाँ पर इस कुत्ते ने बिना किसी कारण का काट लिया और अब वो इसका काम इतना पेचीदा है कि वो 1 सप्ताह तक इस जो घाव हो गया है उसके चलते वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसका ये कहना था कि उसको इस कुत्ते के मालिक से मुआवजा दिलवाया जाए ताकि वो 1 सप्ताह तक कुछ कर सके। तो हर्जाना उसी को बोलते हैं। तो मालिकों से, जिस कुत्ते का जो मालिक है उसको हर्जाना चाहिए था ताकि वो 1 सप्ताह तक अपना काम चला सके। ठीक है ठीक है, ओचुमिलाओ ने अपना गला खखारते और अपनी तेवरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्तों की इस तरह आवारा छोड़ देने का मज़ा मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूँगा, जो कानून का पालन नहीं करते। अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूँगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। येल्दरिन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए ख़त्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो। मैं पूछ रहा हूँ, आखिर यह किसका कुत्ता है? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ओचुमिलाओ ने आगे आकर बोला कि हाँ, न्याय किया जाएगा। उसको कुत्ते ने काटा है तो इसके मालिक से उसको हर्जाना दिलवाया जाएगा। तो यहाँ से उसका जो मेन रोल है वो स्टार्ट हो रहा है कि वो इंस्पेक्टर है और वो न्याय की बात कर रहा है। दोस्तों, आगे का कहानी जानने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।